G20 तो अभी इंडिया में हुआ था लास्ट ईयर 2023 में, काफी बड़ा इवेंट हुआ था जिसमें अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल किया गया, मेंबरशिप दी गई। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इंडिया पे या बाकी कंट्रीज पे, वर्ल्ड की या वर्ल्ड पे ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? इंडिया ने कई जगह पे ऐसा किया, बहुत सारे कंट्रीज इंडिया की जो नाइबरिंग कंट्रीज हैं उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा इंडिया पे तरह की बैंक से लोन्स लेती है, कुछ जगह पे लोन मिलता है। यू शुड बी अवेयर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोन एंड एड। बहुत ही अनस्टेबल वो रीजन है, वहाँ पे आए दिन काफी ज्यादा वहाँ पे क्राइसिस होती है। तो हियर वी से रायसेना डायलॉग। रायसेना किसको कहते हैं? रायसेना जहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट हाउस बना है, रायसेना हिल पे बना है। और डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री जो है इनके बीच में, वेरियस कंट्रीज के बीच में डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री की जो है होती है, उनके बीच में टॉक्स होते हैं। तो ये आपका रायसीना, आपका रायसेना डायलॉग जो है। और रायसेना इसलिए क्योंकि इट हैपेंड रायसेना हिल्स है। हाँ, रायसेना हिल जो हमारा प्रेसिडेंट हाउस बना है, रायसेना हिल पे बना है। और इसकी भी एक स्टोरी है बहुत बड़ी, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस। ये अफगानिस्तान के लिए शुरू हुआ था। हाँ लेकिन अभी शायद वो ठंडे बक्से में पड़ा हुआ है, अभी शायद नहीं कुछ हो रहा है इस पे। बहुत साल पहले मैंने इसके बारे में पढ़ा था, अभी तो मैं इसको पढ़ भी नहीं रहा हूँ, न्यूज में आता भी नहीं है ये। एंड ईस्ट एशिया समिट, ये इंपॉर्टेंट है, ईस्ट एशिया समिट यू हैव टू सी। एंड G20 तो अभी इंडिया में हुआ था लास्ट ईयर 2023 में, काफी बड़ा इवेंट हुआ था जिसमें अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल किया गया, मेंबरशिप दी गई। हाँ, इस बार G20 इन श्रीनगर में भी हुआ था। इसे कहते हैं साउथ साउथ कॉपरेशन, इसके लिए काफी इंपॉर्टेंस है, इसका भी काफी इंपॉर्टेंस G20 में। और इसके भी जो एजेंडा है, प्लीज गो थ्रू व्हाट आर द कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन G20, इनका एजेंडा क्या है, कितनी कंट्रीज हैं। हाँ, इनका एजेंडा क्या है, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स दे आर टेकिंग टू G20 में एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ने सुनी होगी या बच्चे अक्सर पढ़ते होंगे, शेरपा लेवल समिट। तो ये एक नाम आता है जो बड़ा ही फेमस नाम है शेरपा। अपने इंडिया और नेपाल में जो माउंटेनियरिंग होते हैं बंदे, उनसे नाम ले लिया गया वहाँ। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बैंक है। ADB एंड इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टिसिपेंट। और इससे एक ये भी हुआ था, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चेन्नई में जो मेट्रो बन रहा है उसको फाइनेंस किया था। इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत सारे इस तरह की बैंक से लोन्स लेती है, कुछ जगह पे लोन मिलता है। यू शुड बी अवेयर व्हाट द डिफरेंस बिटवीन लोन एंड एड। तो एड आता है बहुत सारी ऐसा एक बैंक मैम और भी है जिसे कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। ये आपका ब्रिक्स का पार्ट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी अभी नया बैंक हो रहा है, मतलब फॉर्म हो रहा है, बन रहा है। ब्रिक्स जो कि काफी छोटे आपके स्मॉल कंट्रीज हैं, वो बना रही है नया आपका बैंक। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पढ़ना। एक और चीज है नेशनल सिक्योरिटी समिट। हाँ, नेशनल सिक्योरिटी समिट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी समिट में इंडिया ने कई जगह पे ऐसा किया, बहुत सारे कंट्रीज इंडिया की जो नाइबरिंग कंट्रीज हैं उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा इंडिया पे। फॉर एग्जांपल नेपाल डोंट हैव एयर फोर्स, नेपाल डोंट हैव आर्मी, डिफेंसिव सिस्टम ही नहीं है उनका, भूटान का नहीं है। तो कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे इंडिया हैज टेकन इनिशिएटिव के आगे बिग ब्रदर रोल कर रहा है, इवन विद समटाइम्स विद श्रीलंका एज वेल। श्रीलंका से बहुत सारे कंट्रीज हैं, मालदीव के साथ भी हमारा बिग ब्रदर रोल था, लेकिन शायद उसको समझ नहीं आया हमारी पॉलिसी, तो अभी इंडिया आउट वहां पे हो चुकी कैंपेन शुरू। इसमें नेशनल सिक्योरिटी समिट में ये सारी चीजें आते हैं। मल्टीलैटरल न्यूक्लियर एक्सपोर्ट रेगुलेटरी रेजिम्स, MTCR कैसे हैं? MTCR ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो है, इसको भी आप एक ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वासेना ग्रुप, और आपके और ये हो गया आपके NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों को पढ़ने के लिए। ग्रुप इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड APEC, ये एक्चुअली जो जितने भी ग्रुप हैं, वासेना ग्रुप, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, आपके NSG, आपके MTCR, ये सारे आपके मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट ट्रीटी के अंदर आते हैं। इसका मतलब है कि आप जो ट्रीटी करते हो अपने डिफेंस आर्म एंड जो आपके एम्यूनिशन है उनके ट्रांसफर के लिए, उनके एक्सपोर्ट के लिए, उनके लिए कुछ ट्रीटी है कि आप कितना कर सकते हो एक्सपोर्ट, कौन सी चीज कर सकते हो, न्यूक्लियर वेपन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कौन कंट्री कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन एक्सपोर्ट। तो ये सारे आपको पढ़नी होती है। इंडिया इसमें काफी सारे का मेंबर है। अगर आप सी इफ यू रीड वासेना, इफ यू रीड MTCR, तो आप एक बार इसको डिटेल में पढ़ोगे, यू विल सी व्हाट एग्जैक्टली इट इज, ऑन व्हिच टॉपिक इट इज टॉकिंग, कौन से मैंने बताया जैसे कि मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट ट्रीटीज हैं ये, तो वही इसमें आता पढ़ना होता है बच्चों को। इफेक्ट ऑफ पॉलिसी and politics of developed and developing countries on India's interest. See, effect of policies and politics in developed countries and developing countries और उसका interest in India क्या है? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें वन बेल्ट वन रोड, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके एक है, जिसे हम ये भी कहते हैं BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, जो कि अच्छा नहीं है लेकिन इंडिया कर रहा है।
है इसमें? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, INSTC। INSTC भी काफी इंपॉर्टेंट आपके एक है, कॉरिडोर का पार्ट है। कॉरिडोर है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है आपका। रूस से आपके वहां से शुरू हुआ है, सेंट पीटर्सबर्ग से, और आपके इंडिया तक आया है, सदर्न पार्ट तक, इंडिया के कन्याकुमारी तक वहां तक आपका ये एक पोर्ट है, का वो है कॉरिडोर। एक कॉरिडोर बनाया गया है, इंटरनेशनल कॉरिडोर विच इज इनविजिबल। ग्लोबल ट्रेड वॉर, हाँ, अभी यूएसए और चाइना के बीच में हुई थी ट्रेड वॉर, काफी ये इंपॉर्टेंट थी, बच्चों को पढ़ना था इसको। तो ऐसी वॉर होती रहती है टाइम बाय टाइम। ग्लोबल ट्रेड वॉर है। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इंडिया पे या बाकी कंट्रीज पे, वर्ल्ड की या वर्ल्ड पे ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ट्रेड वॉर का? जब दो बड़े देश आपस में लड़ जाएंगे ट्रेड को लेकर, तो क्या पड़ेगा उसका इम्पैक्ट? एंड ग्लोबल करेंसी वॉर भी काफी इंपॉर्टेंट है, सेम ही है, उसके अलग अलग होते हैं थोड़ा सा। सीरियन क्राइसिस, हाँ, जो आए दिन चलती रहती है, वो रीजन ऐसा है जहाँ पे क्राइसिस चलती रहती है। एंड बिकॉज ऑफ सम रीजनल रीजंस, बहुत इनस्टेबल वो रीजन है, वहाँ पे आए दिन काफी ज्यादा वहाँ पे क्राइसिस होती रहती है। इजराइल पैलेस्टीन अभी हो रही है क्राइसिस वहाँ पे। जब से सीरिया जो रीजन है, जब से इराक पे प्रॉब्लम शुरू हुई, ऑटोमन एम्पायर से बाहर हुआ, तब से डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑटोमन एम्पायर एंड वर्ल्ड वॉर्स, since then there are crises। सद्दाम हुसैन के बाद आप देखो, उसके बाद से उस एरिया में प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है। एंड यूएन के रिफॉर्म्स क्या यूएन के रिफॉर्म्स क्या है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। यूएन के क्या क्या रिफॉर्म्स है, यूएन के क्या क्या पिलर्स हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं। See, to keep international relationship between different countries, to keep all relationships stable, UN वो has taken so many initiatives, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं। You have to go through UN वो रिफॉर्म्स once at least। WTO रिफॉर्म्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रिफॉर्म, जैसे कि एक हो गया ट्रिप्स, आपके ट्रिम्स हो गया, तो ये आपके IPR पे होते हैं, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए क्या बनाए जा रहे हैं आपके। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के उसमें आके। साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट, हाँ, साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट। साउथ चाइना सी में ना बहुत सारे कंट्रीज, आइलैंड कंट्रीज हैं, जैसे पैरासेल आपका हो गया, स्प्रैटली हो गया, ये कंट्रीज। तो इन पे किसका राइट है, कौन इनके मिनरल को कर सकता है एक्सट्रैक्ट? मोनोपोली, हुज प्लेइंग व्हाट। और वहां पे एक और भी है, मलक्का जो मलक्का स्ट्रेट है। इसमें एक चीज और पढ़नी होती है साउथ चाइना सी में, 9 डैश लाइन काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसपे आपको पढ़ना होता है। उसमें आपको काफी साउथ चाइना सी प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड बिकॉज ऑफ मलक्का स्ट्रेट। चोक पॉइंट है वो, चोक पॉइंट वर्ल्ड का है मलक्का स्ट्रेट, तो इसलिए उसको पढ़ना होता है। तो इसके साथ साथ यू कम हियर ब्रेक्सिट समिट वही है जिससे यूएस एग्जिट हो गया था आपके EU से। तो ब्रेक्सिट समिट ये भी रिसेंट फिनोमेना है, पढ़ना पड़ता है बच्चों को कि क्यों हुआ, क्या वजह थी, क्या पैक्ट हुआ इसके बाद साइन। सी हियर इट इज सेज, आपने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा होगा इनिशियल स्टेज में, तो हियर इट कम्स डीग्लोबलाइजेशन एंड प्रोटेक्शनिज्म। ये वापस स्टार्ट हो रहा है। एग्जैक्टली, ग्लोबलाइजेशन जो शुरू हुआ था एक अच्छा प्रोसेस कि आपके इंटरमिंगलिंग हो जाए, कई देश आके आपके पास आए, वेरियस आपके ट्रीटी शुरू हुई, लेकिन आज अब क्या हो रहा है, अब फिर से डीग्लोबलाइजेशन हो रहा है उसका। डीग्लोबलाइजेशन, लोग दूर जा रहे हैं, तोड़ रहे हैं पैक्ट अपने ट्रीटीज। प्रोटेक्शनिज्म मतलब अपने प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, हाँ, अपने मटेरियल को, अपने जो ट्रेड का जो सामान है उसको प्रोटेक्शनिज्म में आ रहा है। यूएस सैंक्शंस क्या क्या है ऑन ईरान, यूएस सैंक्शंस ऑन ईरान, यूएस पुल आउट आपको पढ़ना है, सैंक्शन पढ़ने पड़ते हैं, क्यों सैंक्शंस दे रहा है यूएस। पुल आउट क्या है, मतलब आपने किसी कंट्री को कुछ सामान भेजने का वादा किया लेकिन आप भेजना नहीं चाह रहे हो, यू ब्रिंगिंग इट बैक, तो इट इज कॉल्ड पुल आउट। फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट, पुल आउट फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट, किसी पेरिस एग्रीमेंट से पुल आउट होना। HIB है, वीजा इश्यूज है, ये सारी चीजें आती हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज आता है, ओपेक ऑयल प्राइसेस मैनिपुलेशन। ओपेक के जो प्राइसेस हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो हैं, उसको ओपेक कंट्रीज कहा जाता है। वो जो ऑयल एंड नेचुरल गैस के प्राइस कैसे करती मैनिपुलेट, उनके हाथ में है सारा पावर। नॉर्थ और वेस्ट मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज हैं, और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, उन कंट्रीज को सबको मिला के ओपेक कंट्रीज बना के ओपेक